वहीं यूपी में भी सभी 9 सीटों पर रुझान आ गए हैं। रुझानों में बीजेपी को बड़ी सबकत हासिल है। बीजेपी इत्तेहाद को 7 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी को रुझानों में 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में रुझान सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को बड़ी सबकत मिली है। बीजेपी इत्तेहाद 7 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी रुझानों में 2 सीटों पर आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत अहम है उत्तर प्रदेश के लिए ये उपचुनाव, क्योंकि इन 9 सीटों को बहुत अहम नजरिए से देखा जा रहा है और इन्हीं सेमीफाइनल माना जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनावों का। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठा है सीएम योगी की और अखिलेश यादव की इन सीटों पर दांव पर लगी हुई है और देखना होगा इनमें से किसके खाते में ज्यादा सीटें जाती हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नतीजों पर बोले हैं संजय राउत। नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है, ये कह रहे हैं संजय राउत। हार जीत तो चलती रहती है, ये आवाम का फैसला नहीं है। तो संजय राउत की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है, हार जीत तो चलती रहती है। बात ऐसे है भाई, जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं। ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है। लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया, ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का। उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई। गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस, शिंदे, ये एक है। और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं।